दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। भी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल में। आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए और बेल को दबा लीजिए। आज एक हकीकत को आज आपको जानना चाहिए। पहले तो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ताज़ा आंकड़े हैं कुछ ही देर पहले के, और आपको बता दें इन आंकड़ों के अनुसार तो लग रहा है कि अब तेजस्वी सरकार जो है नहीं बन पाएगी। आपको बता दें एक खबर पूरा देखिएगा, समझिएगा, तब आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आपको बता दें बिहार से एक खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की अगुवाई में घोषणा पत्र जारी हुआ था, और उस घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी बहनों से बहुत ही अहम वादे किए गए थे, युवाओं से अहम वादे किए गए थे। आपको बता दें वादे तब पूरे होने थे जब वह सत्ता में आते हैं। अगर सत्ता में नहीं आए तो भाई वादे पूरे नहीं होने थे। जब तेजस्वी यादव सीएम बनते बिहार के तभी ये वादे पूरे होते। अब जो आंकड़े दिख रहे हैं, आंकड़ों के अनुसार तेजस्वी यादव जो है पीछे चल रहे हैं निश्चित तौर पर, और जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से यही अनुमान लगाया जा रहा है। और 2 बजे से आप 2 बजे से ज़्यादा का टाइम पे खबर देख रहे हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये 10 लाख युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, और इसको लेकर देश भर में तमाम जो है विवाद छिड़ गए थे। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मी, आशा वर्कर्स और भी जो है संविदा कर्मचारी, इन सभी को जो है राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने का ऐलान किया गया था। साथ ही इनका जो वेतन बढ़ाने का भी ऐलान किया गया था। आपको बता दें घोषणा पत्र के अनुसार आप देख रहे हैं राजद, यानी कि राजद के जो घोषणा पत्र थे उसके अनुसार आपको बता रहे हैं सरकारी नौकरी के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की थी। आरजेडी ने वादा किया था कि नए उद्योग स्थापित करेंगे। संविदा शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों की नौकरी को परमानेंट कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही ये भी वादा था कि आंगनबाड़ी कर्मी, आशा वर्कर, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको भी सीएम बनते ही परमानेंट कर दिया जाएगा। किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग और राज्य की जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 50 साल में जो रिटायरमेंट चल रहा है सरकारी कर्मचारियों की स्थिति ठीक ना होने पर इस आदेश को वापस लिए जाने की भी घोषणा की थी। मतलब जो वादे थे तेजस्वी यादव के, लोक लुभावन जिसे बोला जाता है, लोक लुभावन जो है वादे किए गए थे तेजस्वी यादव द्वारा। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमें देखने को क्या मिला? ज़मीनी स्तर पर हमें देखने को ये मिला कि अभी के अनुसार जो है एनडीए यानी कि भाजपा और अन्य दलों का जो संयुक्त नेटवर्क बना हुआ है वह आगे चल रहा है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां बिहार में की हैं, और अगर इस तरीके से अगर सत्ता बनती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी मोदी का जादू चल रहा है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो वोटर हैं वो मोदी को पसंद कर रहे हैं। आपको बता देते हैं अब भाजपा अगर सत्ता में आती है तो भाजपा ने क्या वादे किए थे, क्या आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी किए जाने का वादा किया था या फिर नहीं, उसको जानते हैं। क्या संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने का वादा किया था या फिर जो भी वादे किए थे। चलिए अब भाजपा के घोषणा पत्र को भी समझते हैं। आपको बता दें जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र, देखिए अलग अलग नाम रखते हैं लोग, कोई घोषणा पत्र, वचन पत्र, तो इसी तरीके से भाजपा ने अपने जो ऐलान को संकल्प पत्र का नाम दिया। संकल्प पत्र में जब कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण वाली घोषणा की गई तो निश्चित तौर पर देश भर में हड़कंप मच गया। सबसे पहली बड़ी घोषणा तो इनकी यही थी। दूसरी घोषणा जो की गई थी विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई थी। बिहार के नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कही गई थी। धान तथा गेहूँ के बाद दलहन की भी खरीद एमएसपी दरों पर की जाने की बात कही गई थी। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई थी। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। साथ ही अगले 2 सालों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मछलियों के उत्पादन में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर में विशेष जो है सफल उत्पाद जैसे कि मक्का, फल, सब्जी, और इसी क्षेत्र में जो है 10 लाख रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे जो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। यानी कि 11 बड़े वादे जो हैं भाजपा ने किए गए। भाजपा ने जो है अपने घोषणा पत्र या फिर संकल्प पत्र में किया था, यानी कि इन वादों को पूरा करेंगे। जब कोरोना की निःशुल्क टीकाकरण का वाला वादा जो है घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया, जिसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आपको बता दें इसमें किसी भी तरीके से घोषणा पत्र में नहीं देखने को मिल रहा है कि संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का घोषित किया जाएगा या फिर
सरकारी नौकरी की व्यवस्था। आपको बता दें वैसे भी भाजपा सरकार जो है सरकारी नौकरी की तरफ कम, प्राइवेटीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये बात छिपी नहीं, सभी को पता है। और इसी कारण से देखिए यहाँ पर भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ वह प्राइवेट नेटवर्क को ज़्यादा दबदबाव बढ़ाने पर ही जारी हुआ, सरकारी पर कम जारी हुआ। और इसी कारण से आपको बता दें, हालांकि जब उस समय आंगनबाड़ी बहनें थी नाराज़ थी, उनका कहना था कि नीतीश सरकार ने जो है ऊँट के मुँह में जीरा बराबर वेतन बढ़ाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हुआ सर्वे के अनुसार नीतीश सरकार जो है आगे दिख रही है, सरकार बनती हुई एनडीए की दिख रही है, यानी कि जो नीतीश सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा है। भाजपा कांग्रेस और जो कांग्रेस है, इन दोनों में टक्कर है, अलग अलग गठबंधन बना हुआ है, एक महागठबंधन बना हुआ है। और कहीं कहीं से एनडीए बोला जाता है और अन्य पार्टी यानी कि यूपीए बोला जाता है। तो यानी दोनों की टक्कर, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पर भी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर राहुल गांधी ने भी अच्छा खासा प्रचार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अच्छा खासा प्रचार किया। लेकिन अब जो फैसले दिख रहे हैं, क्योंकि फैसलों के अनुसार भाजपा आगे जा रही है और भाजपा ही जीतती हुई नज़र भी आ रही है बहुमत से। राजनीतिक बातें तो बहुत कर ली, अब चलिए जाते जाते एक अहम खबर और बता देते हैं। देखिए पुष्टाहार की सप्लाई शुरू होने वाली है। पुष्टाहार या सूखा राशन भी कह सकते हैं। देखिए बोरे के बोरे रखे हुए हैं, लद कर जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच जाएंगे स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा। ये खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। आपको बता दें, जानसठ में आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाले राशन के वितरण में व्यापक बदलाव किए गए हैं और यह राशन अब गाँव के स्वयं सहायता समूह के जरिए गाँव में राशन डीलर से लेकर वितरित किया जाएगा। आपको बता दें, गाँव के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला राशन अब आंगनबाड़ी केंद्र में बांटा जाने वाला राशन अब गांव के स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही वितरण किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की जो है गड़बड़ी ना हो सके। कई बार इस राशन को लेकर शिकायतें भी आई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाला गेहूं, चावल व अन्य सामान ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए अब इनका वितरण जो है FCI गोदाम से राशन डीलरों को किया जाएगा। तो बड़ी अहम चीज़ है। आपको बता दें, राशन डीलर वहाँ से गाँव में कार्यरत स्वयं सहायता समूह को उसको देंगे। इसके बाद वह आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका के सहयोग से ज़रूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, निकल कर आ रही है और भी ज़्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर बोरे के बोरे रखे हुए हैं, बोरे के बोरे सब निकल रहे हैं और ये सब राशन केंद्रों तक जा रहे हैं, वहाँ से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वितरित किए जाएंगे। तो बड़ी अहम जानकारी है, कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। जब जब नई प्रक्रिया होती है तब तब कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आ रही है खबर, यहाँ पर भी एक गड़बड़ी देखी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाला खाद्यान्न का उठान नहीं हो सका। बाल विकास विभाग व NRLM के जिम्मेदार पूरी तरह माथापच्ची करते रहे, पूरे दिन माथापच्ची करते रहे, लेकिन वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाले समूह के सदस्य भी खाद्यान्न उठाने को लेकर परेशान रहे। बताया जाता है कि खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ सोमवार से होना था, यानी पूर्व के दिन से। दाल का निर्धारित मूल्य भी समूह की परेशानी का कारण बन गया। देसी घी और दूध पाउडर भी समूह को उपलब्ध नहीं हो पाया। बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सब बच्चे पंजीकृत है, किशोरियाँ, इन सबको ये सामान मिलना है। समूह की महिलाओं को कोटे से गेहूँ चावल का उठान करना है, दाल खुद ही खरीदनी है। सोमवार से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की शुरुआत होनी थी, लेकिन खाद्यान्न कोटे तक ही नहीं पहुंचा, लिहाजा महिला स्वयं खाद्यान्न का उठान भी नहीं कर पाए और घी और दूध के पाउडर में भी दिक्कत। लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले घी और दूध पाउडर PCDF की ओर से दिया जाना है। समूह की महिलाएं इसका वितरण करेंगी। PCDF अब तक महिला समूह को घी और दूध का वितरण नहीं करा पाया, यानी कि मुहैया नहीं करा पाया। समूह की महिलाएं इसके लिए भी परेशान है। वितरण में 1688 समूह NRLM के जिला मिशन प्रबंधक मृगांक उपाध्याय के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण का जिम्मा 1688 समूह को दिया गया है। वितरण का काम समूह की 3 महिलाएँ करेंगी। महिलाएँ खाद्यान्न का पैकेट बनाकर आंगनबाड़ियों को देंगी। तो ये कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। अब इस मामले में DPO जो है राज कपूर, उनका कहना है कि दिवाली से पहले लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर दिया जाना है। अभी खाद्यान्न का उठान नहीं हो पाया और 1-2 दिन में जो है प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में दिवाली से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि दिवाली से पहले ये योजना सभी जनपदों में लागू हो जाएगी। और ज़्यादा खबरों के लिए JMHnews.in पर विजिट करें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।